अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि विषुवत रेखा होती क्या है। विषुवत रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। तो पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है। मान लेते हैं ए पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से, मध्य मतलब बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो मध्य में रेखा गुजरती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं और इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य के रेखा का मतलब क्या होता है, भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा कही जाती है। जो अक्षांश रेखाएं होते हैं उसे डिग्री में लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के ऊपर ये जो है सबसे बड़ी रेखा है। विषुवत रेखा एक रेखा ना होकर वृत्त होती है। वृत्त मतलब जैसे आप एक फुटबॉल ले लो और फुटबॉल के बीचों बीच अगर आप लाइन खींचोगे तो क्या होगा, फुटबॉल के चारों तरफ से खींचा जाएगा। तो इसलिए रेखा ना होकर क्या होती है, एक वृत्त होती है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। तो इसी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विषुवत रेखा है किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो जो विषुवत रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं, पहला जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरा जो है अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा जो है एशिया महाद्वीप। विषुवत रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब आइए हम देखते हैं कि किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो कितने देशों से होकर गुजरती है, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से देश हैं, पहला जो है इक्वेडोर, जिसे इक्वाडोर भी कहा जाता है, समझ में आ गया। दूसरा जो है कोलंबिया और तीसरा जो है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्लियर हुआ। आगे देखो, अब हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। तो 7 देश कौन कौन से हैं, पहला जो है साओ टोम और प्रिंसिपे। समझ में आ गया, यहाँ पे 2 नाम नहीं है, एक ही नाम है, साओ टोम प्रिंसिपे। दूसरा जो है गैबोन, तीसरा जो है कांगो गणराज्य और चौथा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो नाम देखोगे दोनों का एक ही जैसा लग रहा है लेकिन 2 अलग अलग देश हैं। समझ में आ गया, एक का नाम है कांगो गणराज्य और दूसरे का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आ गया। 5वां जो है युगांडा है, 6वां जो है केन्या है और 7वां जो है सोमालिया है। समझ में आ गया। तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अब हम समझेंगे कि एशिया महाद्वीप के कितने देश से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, एशिया महाद्वीप के 2 देशों से होकर गुजरती हैं। तो कौन कौन से देश हैं, पहला जो है मालदीव और दूसरा जो है इंडोनेशिया। समझ में आ गया, कहाँ कहाँ से गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया से। ठीक है। एक और देश आता है जो कि कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है जिसका नाम है किरिबाती। समझ में आ गया। तो इस प्रकार जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती हैं। तो एक साथ हम लोग बोलते हैं इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और एक जो बचा किरिबाती। समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जीके का वीडियो पाने के लिए और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल का वीडियो देखने के लिए
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।